हेलो एस्पिरेंट्स। सो मैं बात कर रही थी एग्ज़ाम रिव्यू की DSSS नेचुरल साइंस। तो पार्ट 1 का रिव्यू मैंने कर दिया था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो जो पार्ट 2 था, जिसमें साइंस स्पेसिफिक होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और 10 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो उसमें मैं बात करूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो वो टोटली NCERT बेस्ड था। और NCERT में जो अगर जिसने भी 9th और 10th की NCERT अच्छे से करी होगी, तो उसको मतलब एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, कि ऐसे ही उसकी किसी बीच की लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछ लेना, तो वैसा था। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन तो सिंपल था, और न्यूमेरिकल भी ऐसे नहीं आए, कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल नहीं आए थे। और एक दो न्यूमेरिकल आए थे, वो भी रजिस्टिविटी पे आए थे, तो वो ऐसे ही हो जा रहे थे, उसको तो कोई भी बिना पेन उठाए भी कर सकता है। तो उसमें से एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, बट एलिमिनेट करके करा जा सकता था। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ऐसा था कि जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी वो कर लेगा प्रॉपर, यानी वो सारे क्वेश्चन कर सकता है। बट फिर भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न तो रहती ही है, फिर भी मतलब 80% वो अच्छे से कर सकता था। फिर बात करते हैं बायो की। तो बायो का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चन, मेरे में 35 क्वेश्चन ऑलमोस्ट थे। और मैंने केवल 10th तक ही बायो पढ़ी है, वो भी 9th और 10th की ही बायो पढ़ी थी। फिर भी मेरा उसमें 50% तो ठीक होगा, क्योंकि जो 9th-10th की आई थी वो मैंने कर लिया। बाकी जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, जबकि वो सिलेबस का ही था, बट मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने उसको नहीं किया, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और स्पीड का भी देखना होता है, क्योंकि 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। और बाद में इसमें आप जो एक पिछला सेक्शन होता है उस पर आप जा भी नहीं, सिर्फ शफल नहीं कर सकते हो, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं होता कि बाद में अगर आपको आता है तो कर लो। तो इस तरह से मेरा रहा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी सिंपल थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं थे, बहुत टफ नहीं थे। तो अगर ठीक से क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो 9 क्वेश्चन 10 में किया जा सकता था। मैंने भी उसमें 10 on 10 कर दिए हैं। एक थोड़ा सा मुझे था, वो थोड़ा सा फैक्चुअल मतलब फैक्ट बेस पे था, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क ले लिया। मैंने कहा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ठीक है, अगर एक गलत भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल जो मेरा पेपर था पार्ट 2, वो 45 मिनट्स में हो गया था। और जो पार्ट 1 था उसमें बहुत टाइम लग गया था मुझे, 70 मिनट्स, जबकि मैंने सोचा था कि मैं 60 मिनट्स उसको दूंगी और 60 मिनट्स पार्ट 2 को। लेकिन टच वुड जो पार्ट 2 था वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आया, बहुत कैलकुलेटिव नहीं आया। इस वजह से मेरा दोनों ही टाइम 70 और 45 मिनट मतलब कितना हो गया, मतलब मेरे 115 मिनट में क्वेश्चन हो गए थे, मेरे पास 5 मिनट बचे हुए थे। और मैंने फिर